तो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर द बिगेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट अंटिल नाउ, ब्राजील वर्सेस मोरक्को? Yes, guys, Brazil is playing Morocco tonight in the biggest game of the tournament. तो गाइज, हेड टू हेड अगर बात करें दोनों टीम्स की इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनल फ्रेंडली में 2023 में ये दोनों टीम्स मिली थी और मोरक्को ने वो हिस्टोरिकली मुकाबला जीता था 2-0 से। आई थिंक ब्राज़ील टीम उस टाइम पे अपनी पीक ऑफ फॉर्म में नहीं थी, नेमार भी नहीं थे। ब्राज़ील टीम उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उससे पहले आई थिंक 1997 1998 में 2 मैचेस हुए थे। तो 1998 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो 1998 वर्ल्ड कप में यू गाइज ऑल नो कि ब्राज़ील टीम क्या चीज़ थी उस टाइम पे। R9, रिवाल्डो, ऐसे प्लेयर्स के नाम सुन के ऑपोजिशन टीम्स वैसे ही मैच हार जाती थी। तो अब ब्राज़ील फैंस, आप सब बताओ, आप एक्साइटेड हो कि नर्वस हो इस मुकाबले को लेकर? गाइज, मैं तो पर्सनली, मुझसे पूछोगे तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आई एम एन न्यूट्रल स्पेक्टेटर फॉर दिस मैच। न्यूट्रल ही देखूंगा भाई, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर आप पे है जो फैंस हो। द प्रेशर इज ऑन यू गाइज, है ना? तो चलो ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी में अब कौन कौन है? ग्रुप सी में है मोरक्को, ब्राज़ील, हैती और स्कॉटलैंड। तो हैती न्यू टीम है इस टूर्नामेंट में। हैती की बात की जाए, सबसे पहले हैती की बात कर लेते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप्स जैसे टूर्नामेंट्स पहले खेले ही नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे कभी वर्ल्ड कप्स खेले ही नहीं है। तो आई थिंक आई विल स्ट्रेट रूल देम आउट ऑफ दिस ग्रुप। मतलब वही हैं जो इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी स्कॉटलैंड भी आई थिंक थर्ड प्लेस पे फिनिश करेगी, क्योंकि अब 2 टीम्स हैं वो गाइस, ब्राज़ील और मोरक्को। आई थिंक दे बोथ आर फकिंग एनिमल्स। तो स्कॉटलैंड को थर्ड प्लेस से ही गुजारा करना पड़ेगा। आई थिंक स्कॉटलैंड सेकंड प्लेस पे फिनिश कर सकती है। मे बी स्कॉटलैंड के चांसेस बढ़ जाएंगे जब, अगर गाइस ब्राज़ील और मोरक्को का जो मैच है वो बहुत मैटर करता है इस ग्रुप के लिए। अगर वो ड्रॉ हुआ तो स्कॉटलैंड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस ग्रुप से क्वालिफाई करने के लिए टॉप 2 पोजीशंस में। और अगर कोई एक जीतता है तो बाकी दोनों टीम्स के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर सपोज करो अगर ब्राज़ील जीतती है तो मोरक्को और स्कॉटलैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक हैती भी बहुत टक्कर देगी। आई थिंक हैती इज कम्प्लीटली केपेबल ऑफ टेकिंग पॉइंट्स ऑफ एनी ऑफ दोज 3 टीम्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर्स की, स्क्वाड्स की, जो मोरक्को और ब्राज़ील के हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं उनमें। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे नेमार की। गाइस, नेमार तो एज यू ऑल नो रूल आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से। नहीं भाई, नेमार हेटर्स खुश मत हो जाओ, और नेमार लवर्स शांति से बैठो, क्योंकि ये खबर ऐसी है कि खुश कर देगी आपको। अभी ये है कि नेमार खेलेंगे सेकंड मैच में। फर्स्ट मैच में अभी मैच फिटनेस नहीं है उनकी। अभी मुकाबले उन्होंने जो ब्राज़ीलियन लीग खेल रहे हैं उतने खेले भी नहीं थे उसमें मैचेस। तो अब उनको है काफ इंजरी। तो पहले मैच में जस्ट फॉर हिज सेक, जस्ट फॉर हिज फिटनेस सेक, उनको अंदर बाहर मैच में नहीं खिलाएंगे। सब्स्टिट्यूट बेंच में भी आई थिंक नहीं होंगे वो डिपेंड करता है आई थिंक एंचेलोटी पे। ठीक है, वो मैनेजर है भाई, वो करता धरता है ब्राज़ील टीम का। तो आई थिंक नेमार अगर खेलते हैं तो नेमार लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। नेमार मोराल बूस्ट करेंगे ब्राज़ीलियन टीम का। स्ट्राइकर की बात कर लें गाइस, तो स्ट्राइकर हैं ईगोर थियागो। ईगोर थियागो, आप सबने गाइस देखा होगा कि प्रीमियर लीग में 22 गोल किए थे इस बार उन्होंने गाइस। 22 गोल। आई थिंक इन अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी भी डेब्यू स्ट्राइकर को मैंने इतने गोल्स करते नहीं देखा प्रीमियर लीग में। मतलब आउट एंड प्रूवन स्ट्राइकर्स को तो देखा है, जैसे नाम सुना हो किसी बहुत सारे प्लेयर्स के, जैसे मो साला, वो तो सेंसेशन था ना मोहम्मद साला जब आया था प्रीमियर लीग में। अब ईगोर थियागो तो किसी ने दूर दूर तक नाम नहीं सुना था। तो ईगोर थियागो इज अ कंटेंडर फॉर गोल्डन। नहीं, मैं नहीं बोलने वाला हूँ ये, क्योंकि ही माइट नॉट प्ले। तो बट ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर। बट आई पर्सनली थिंक कि कूनिया जो है, मैथियस कूनिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर, उनका सीज़न बहुत अच्छा गया इस बार यूनाइटेड के लिए। तो उनको एंचेलोटी या इस ब्राज़ील टीम में फॉल्स 9 पे खिला सकते हैं, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन प्लेज, उनके पासेस, उनके रन्स, ही कैन प्ले ऑन द शोल्डर ऑफ द लास्ट डिफेंडर। तो सो आई थिंक उनके पास यही कैपेबिलिटी है कि वो डिफेंडर्स को तंग कर सकते हैं, फुल बैक्स को भी, डिफेंडर्स को भी, मेन सेंटर बैक्स को भी। So wherever he wants to play, wherever Ancelotti or Brazil teams wants him to play, he will play. He's that kind of a player. Actually, I call him a maverick.
अब मैवरिक गाइस ऐसा प्लेयर होता है जो पूरी टीम का मोराल बूस्ट रखता है, पूरी टीम को अच्छे माहौल में, अच्छे एनवायरनमेंट में रखता है। तो आई थिंक कूनिया इज दैट प्लेयर फॉर ब्राज़ील एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कूनिया की। ब्रूनो ने बहुत तारीफ़ की है, लूक शॉ ने बहुत तारीफ़ की है। तो आई थिंक जिन भी प्लेयर्स हैं मैंने सुना उन सभी प्लेयर्स ने बहुत तारीफ़ की है कूनिया की। तो आई थिंक ही विल बी अ थ्रेट फॉर द बैक लाइन। बाकी गाइस विनीशियस जूनियर इज ऑलवेज अ थ्रेट फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड, फॉर एनी डिफेंडर इन द वर्ल्ड। वो फाड़ देगा कोई भी उसके आगे आएगा तो, ठीक है। तो विनीशियस जूनियर, राफिनिया हो गया, both of them are two of the best wingers in the world right now, ठीक है। एक बार्सिलोना के लिए खेलता है, एक रियल मैड्रिड के लिए खेलता है। बोथ आर पेसी, फास्ट, स्किलफुल, बहुत स्किल्स है दोनों में। तो अब यंग प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। एंड्रिक एंड रायन बॉर्नमथ के लिए खेलते हैं गाइस प्रीमियर लीग में। बहुत अच्छा सीजन गया बॉर्नमथ का भी इस बार, तो रायन ने भी बहुत अच्छा पार्ट खेला है उसमें। तो आई थिंक ब्राजीलियन स्क्वाड जस्ट नीड टू क्लिक, और ऐसे वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अगर वो क्लिक कर गए, उनके विंगर्स, उनके कॉम्बिनेशन प्ले, उनके नंबर 10 स्ट्राइकर्स के साथ कॉम्बिनेशन प्ले अगर अच्छा खेला, क्लिक कर गए, तो आई थिंक दे विल लिफ्ट द वर्ल्ड कप। पर अगेन आई थिंक अगर लैक लस्टर रहे, जैसे पहले ही अभी पीछे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, तो अगर लैक लस्टर परफॉर्मेंस देंगे, जैसे साउथ अमेरिकन फुटबॉल में अभी क्वालिफिकेशन के टाइम पे वो खेल रहे थे, पैराग्वे से भी हारे थे, सो बहुत सारी टीम से हारे, बहुत सारी टीम से ड्रॉज भी किए थे उन्होंने। तो आई थिंक ब्राज़ील, मैंने उनको टॉप 2 में रखा है, उनको टॉप 2 में रखा गाइज ब्राज़ील को, ब्राज़ील और फ्रांस को। आई थिंक दे बोथ विल मेक द वर्ल्ड कप फाइनल। और अभी अगर क्लिक कर गया ब्राज़ील तो आई थिंक ब्राज़ील विल विन इट। अब डिफेंडर्स की बात कर लें गाइस, तो सबसे पहले हम सेंटर बैक्स की बात करेंगे। सेंटर बैक्स में गैब्रियल मैगालेश और मार्किनियोस। आई थिंक दे बोथ ऑफ देम हैड अ ब्रिलियंट सीजन फॉर बोथ ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लब्स। चैंपियंस लीग फाइनल खेला गाइस दोनों ने। आई थिंक एक अनलकी रहा, चैंपियंस लीग फाइनल की पेनल्टी मिस कर दी, आखिरी पेनल्टी गैब्रियल मैगालेश ने। अब क्या कर सकते हैं गाइस, मार्किनियोस ने जाके गले भी लगाया था उसको। आई थिंक वो मोमेंट बन गया गाइस। तो उसके बाद गाइस अब हम बात करेंगे मोरक्को की लाइनअप की। तो मोरक्को की लाइनअप्स में सबसे पहले आ जाएंगे रियाद। सेंटर बैक्स की बात करेंगे तो सेंटर बैक्स की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो रियाद, ईसा डियोप वेस्ट हैम से खेलते हैं। अशरफ हकीमी अभी चैंपियंस लीग जीत के आ रहे हैं वो भी। आई थिंक बहुत सारे पीएसजी के प्लेयर जो हैं अभी आपको देखने को मिलेंगे इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक 19-20 प्लेयर्स उनके वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। अशरफ हकीमी हो गए, नुसैर मजराउई हो गए, यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, मैन यूनाइटेड के लिए। आई थिंक ही इज़ नॉट अ रेगुलर बट ही विल स्टिल प्ले इन दिस मोरक्को टीम। आई थिंक he has a heart of a lion. Whenever I see him play, he plays like he wears his heart on his sleeve. तो सोफियान अमराबाद, सेम गाइस। पिछला वर्ल्ड कप आप सबने देखा ही होगा कितने करेजियसली डिफेंड किया था उन्होंने। आई थिंक सोफियान अमराबाद विल प्ले नंबर 6 पोजीशन। अब एल अलियावी, सोफियान अमराबाद के आगे नंबर 8 की पोजीशन पे खेलेंगे एल अलियावी। आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है गाइस ये नाम प्रोनाउंस करते हुए। तो पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं ये। उसके बाद नंबर 10 की पोजीशन पे गाइस उनाही। आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में 2022 के वर्ल्ड कप में कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा था इनका। मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंची तो उनाही की वजह से। आई थिंक ही हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट, ही वॉज द बिगेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर इन द टूर्नामेंट। अब ट्रॉफी वगैरह नहीं मिलती, आई थिंक जो हाई प्लेड करते हैं उन्हीं को मिलती है। उसके बाद आ जाती है बारी हमारे चहीते प्लेयर की। मोरक्को के चहीते प्लेयर हैं ब्राहीम दियाज। हाँ, आप सबने देखा होगा अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में कैसे उन्होंने पेनल्टी मिस की। आई थिंक ही वाज गोइंग फॉर अ चिप एंड कीपर रेड इट। तो आई स्टिल थिंक प्लेयर्स की जब पेनल्टी की बात आती है तो पेनल्टी लेने के लिए ही सबसे ज़्यादा करेज चाहिए होती है गाइस। अब मैंने पर्सनली गाइस बहुत पेनल्टीज ली हैं। स्टार्टिंग में मुझे खुद बहुत डिफ़िकल्टी होती थी जब पेनल्टी के लिए कोई बोलता था कि आप पेनल्टी लोगे। और उसके बाद जब धीरे धीरे करेज आती है, उसके बाद आप करेज खुद क्रिएट करते हो, खुद से बातें करता है इंसान। उसके बाद आप अगर आपने करेज भी जुटा ली तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है पेनल्टी टेकर के लिए। तो इसलिए
हार या जीत वो चलती रहती। पेनल्टीज में अगर कोई हार रही है टीम तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दे हैव गिवन इट देयर ऑल। ठीक है, तो उसके बाद ब्राहिम डियाज के बाद खेलेंगे, एक विंग पे खेलेंगे, राइट विंग पे साइबारी और लेफ्ट विंग पे खेलेंगे अल खनूस। गाइस ये है मेरा फुल प्रेडिक्टेड लाइनअप, ब्राज़ील का भी और मोरक्को का भी, दोनों टीम्स का इस मैच के लिए। बाकी आई थिंक गाइस मोरक्को वाला टीम एब्सोल्युटली ड्रिवन बाय पैशन, ड्रिवन बाय करेजियसनेस। अब जो मर्जी उनके रास्ते में आ जाए, जो मर्जी कुछ हो जाए, वो अपना 120% देंगे ही देंगे। इसकी एग्जांपल हमने 2022 के वर्ल्ड कप में भी देख ली थी, जब सोफियान अमराबाद फॉर एग्जांपल, उनाही फॉर एग्जांपल, दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स, लिटरली गाइज अपनी स्किन से बाहर निकल के खेला था उन्होंने। 120%, 200% आप कह के चलो कि 200% दिया था उन्होंने सबने अपना। तो गाइज प्रेडिक्शन टाइम, अब प्रेडिक्शन की बात कर लेंगे। प्रेडिक्शन मेरा रहेगा गाइज, अब मोरक्को तो आई थिंक गुड इनफ, दे आर गुड इनफ टू टेक पॉइंट्स फ्रॉम एनीवन दिस टूर्नामेंट, बट आई स्टिल थिंक ब्राजील हैज द अपर हैंड, क्योंकि दे आर फुल ऑफ स्टार्स, दे हैव। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी 2-1 ब्राजील के फेवर में। और guys, let me know your thoughts in the comments. Or so guys, for more such deep analysis and content like this, you can hit the subscribe button and click the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए पीस आउट।